बच्चे कहते हैं योग नहीं लगता है, लेकिन बाबा कहता है कि जब बच्चे याद करते हैं कि आज बाबा मुझसे मिलन मनाने आएंगे, बाबा कहते हैं यही संपूर्ण याद है। संकल्प में आना। तो आज हम सभी बाबा की याद की भट्ठी करेंगे, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, अपनी स्थिति के आधार पर संपन्न और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी। उसमें सबसे पहली चेकिंग होगी कि जब से आप बाबा के बने हैं, तब से लेकर आत्मा शरीर छोड़ने तक आपकी याद की चार्ट कैसा रहा। पहली चेकिंग। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि एक के बाद एक गेट पास को आपको क्रॉस करना होगा। हम सबको एक पासपोर्ट मिलता है कहाँ जाने के लिए, परम धाम जाने के लिए और वापस सतयुग में आने के लिए। तो पासपोर्ट के लिए भी आपको एक एक गेट पास करना होगा। उसमें सबसे पहली गेट जो है याद की। इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम समय में जो बच्चे याद की भट्ठी में रहने की अभ्यास करते हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के दृश्य होगा, विनाश की कहो, परिवर्तन की कहो, अलग अलग प्रकार के हिसाब किताब हमारे सम्मुख आएंगे, तो उस समय हम बाबा की याद की प्रैक्टिस कितना किया है वो काम में आएगी। 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है याद। बाबा ने यहाँ तक भी मुरली में कहा है, वही बच्चे अंतिम समय की माया की वार से, विनाश की ज्वाला से बच जाएंगे जो याद की भट्ठी में रहते हैं। सिर्फ याद नहीं, याद की भट्ठी दोनों में अलग है। जैसे चलते फिरते याद करते हैं वो भी याद हैं, लेकिन भट्ठी मतलब सब कुछ समेट करके उसी की याद में बैठ जाना, भट्ठी कहलाता है। तो आज अव्यक्त बाप दादा का मिलन दिवस है। अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाए, एक एक बाबा का बच्चा यहाँ पे इसी बाबा के हल में महसूस करे बाबा मुझसे पर्सनल मिल रहे हैं। पर्सनल बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मुझे याद आता है जब हम बाबा से मिलने जाते थे और हमें कई भाई बहन अनुभव सुनाते थे कि जब बाबा आते हैं दादी गुलजार के तन में, तो दादी गुलजार की चेहरा लाल हो जाता है और पूरे सभा में कई प्रकार की हर एक की अपने अपने अनुभव होगा। तो मैंने बाबा को अनुभव करने के लिए सबसे पहले दादी गुलजार के चेहरे को देखा। चेहरे में कोई लाली थी ना कुछ भी थी, हर एक की अपने अनुभव है। और इतना ज्यादा मुझ में हो गया कि बाबा से मिलने आए, लेकिन ना कोई चेहरे में लाली है ना वो चमक मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं अनुभव को उस रीति से लिटरली ले लिया। और बीच में से मुझे संकल्प आया, बाबा तुमने मुझे बुलाया है, हम आगे नहीं बैठे, पीछे कहीं कोने में बैठे हैं, आप मुझसे मिलने आए हो, इसका प्रमाण क्या है। मैं इससे बात कर रहा था, अचानक मुझे महसूस हुआ कि बाबा की दृष्टि डायमंड हॉल में, और मैं बैठा था गेट नंबर 14 के पास, लगभग पीछे की तरफ, और उसमें कोने में। और मुझे ऐसा लगा नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव हो गया कि बाबा की दृष्टि थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर ठहर गया। जो किरणों की बात करते हैं वो किरण स्थूल किरणें नहीं था। लगभग मुझे समय याद नहीं है, 2 मिनट होगा या 5 मिनट होगा। मैं पहली बार जीवन में अनुभव किया कि मेरी आंखों की पलकें बिल्कुल स्टैंड स्टिल, और मैं सिर्फ बाबा को ही देख रहा हूं। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे लगा नहीं, अनुभव हुआ कि बाबा की दोनों आंखें और मेरा आंख
दोनों जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं और कोई आसपास में क्या हो रहा है कोई मुझे समझ ही नहीं है। तो वो अनुभव जब मैं याद करता हूँ बाबा को देखते हुए कि अगर मुझसे बाबा मिलने आए हैं और मेरा उनका दिल की नाता है, बुद्धि में और कोई बात नहीं, मन में और कोई संकल्प नहीं, मेरी स्थूल नेत्र और किसी को देख नहीं रहा है, वो सिर्फ ढूंढ रहा है कि मेरे बाबा मुझे देखें। तो वो आपको देखेगा, आपको अनुभव होगा कि बाबा मुझसे ही मिल रहे हैं और किससे नहीं मिल रहे हैं, जबकि मिलता तो सबसे है। और जो मैं मिलने आया हूँ, मेरा मिलन मेरा होना चाहिए। तो आज के मिलन को इतना पावरफुल करे। और आप भट्टी भी आए हैं, तो कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। कभी भी पिछले बार भी आपके बीच में हम आए थे, कुछ बात रखा था, आज भी कुछ बात रिपीट करेंगे और कुछ बात को नए सीखेंगे आप सभी के लिए। जब भी आप भट्टी में बैठते हैं, कौन सी बात पर हमें अटेंशन देना है, आपको ज्ञान पूरी तरीके से समझ में आया है या नहीं आया है, लेकिन याद है कि ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपके दिल में सच्चा प्यार है तो आपको अनुभव हो जाएगा। इसलिए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहिए। आप सबको स्क्रीन है क्या? यहाँ स्क्रीन है, उधर है? अच्छा, थोड़ा जी। तो जब तक स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे, हम सभी 2 मिनट के लिए एक अभ्यास करेंगे। अभ्यास में आपको जैसे-जैसे विचार देंगे, 15 सेकंड के अभ्यास, उसमें हम बाबा को आह्वान करेंगे और बाबा को खुद जाके आह्वान करके बाबा को साथ लेकर के आएँगे। और आप सभी जब तक योग भट्टी पूरा हो, अभी से लेकर के भट्टी पूरा होने तक बाबा को अपने साथ रखना। सभी तो यहाँ रहेंगे नहीं, अपने-अपने घर पे जाएँगे, तो बाबा को घर पे भी साथ लेके जाना और बाबा को साथ लेकर के आना। अभी 3 दिन भट्टी में बाबा आपके साथ रहेगा। इसको कहते हैं बाबा को यूज़ करो। ना बाबा को आह्वान करेंगे और बाबा को जो आह्वान करके लाएँगे, कहाँ बिठाएँगे बाबा को? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में? कहाँ बिठाएँगे आप? दिल में तो वो हमेशा बैठते हैं, लेकिन आज उसको यहाँ से निकालो, बाहर बिठाओ आज। कहाँ बिठाएँगे? सामने नहीं बिठाना है, राइट साइड में बिठाना है। कहाँ बिठाएँगे आप? राइट साइड में। अनुभव करना अभी 2-3 मिनट का, बीच-बीच में करते रहना। तो बाबा को आह्वान करेंगे, बाबा को, शिव बाबा को परमधाम से साथ ले आएँगे और फिर ब्रह्मा बाबा के तन में बिठाएँगे, फिर दोनों को साथ लेकर के आएँगे और उनको साथ लाके उनको बोलेंगे, आज से लेकर के भट्टी पूरा होने तक जहाँ भी मैं जाऊँ, मेरे साथ-साथ चलना। जहाँ बैठ जाऊँ, आप मेरे पास बैठना। अभी उसका रोल जो हमें दिया है कि तुम ही से बैठूँ, तुम ही संग खाऊँ, तुम ही को सुनूँ, तुम ही को देखूँ, आज वो पार्ट चेंज होगा भट्टी में, उल्टा हो जाएगा। अब मुझे ही देखो आप और मैं जो बोलता हूँ, आज सुनो आज आप, 3 दिन के लिए। हो सकता है ऐसे? इसको कहते हैं गोप-गोपी वाला प्यार। जब गोप-गोपी प्यार करते हैं ना, उसमें भगवान अपने आप को उनमें देखता है और ये रोल सबसे बढ़िया प्ले होता है जब हम मुरली क्लास में बाबा को सुनते हैं, लेकिन हम करते नहीं प्रैक्टिस। हम बहुत सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं, ब्रेनी चाइल्ड बन जाते हैं और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की भट्टी में अभी कौन बैठेंगे आपके साथ? कौन देखेगा आपको? कौन सुनेगा आपको? तो अटेंशन प्लीज़। किस बात की?
अगर बाबा मुझे देख रहा है, तो मुझे कैसे रहना चाहिए? भगवान मुझे देख रहा है और मुझे नींद आ रही है। अच्छा लगेगा? भगवान मुझे सुन रहा है और मैं कुछ भी बात करता जा रहा हूँ। अच्छा लगेगा? तो अभी आपको कौन देख रहा है? चलिए 3 मिनट की प्रैक्टिस में बाबा को बुलाएँगे और 3 दिन तक हमारे पास रखेंगे। ये 3 दिन को हमेशा बना देना। 30 सेकंड के लिए अपनी आँखें बंद करें। जैसे-जैसे आपको संकल्प दे रहे हैं, उन संकल्प के साथ मन को एकाग्र करें। बुद्धि से संकल्पों को देखने की प्रयास करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे दिल से। कोई प्रश्न नहीं, कोई मूंझ नहीं। मैंने संकल्प किया, मेरी स्थिति बन गई। ये स्थूल नेत्र बंद हैं, लेकिन मेरी आंतरिक दृष्टि, मेरी तीसरा नेत्र खुला हुआ है। मैं अंतर्मुखी होकर प्रकृति के मध्य स्वयं को देख रही हूँ। मैं बिंदी हूँ। सफेद चमकीला बिंदु।